नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, क्लास 10th के इंग्लिश के मैंने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पोयम और फर्स्ट चैप्टर जो प्रोज का था वो मैंने आपको करवा दिया था। आज मैं उसी चैप्टर की जो सेकंड पोयम है उस पोयम को आपके सामने लेके आया हूँ मित्रों। और इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो इसी में से आ जाएगा मित्रों, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और ज़रूर इन्हें याद करें, ठीक है मित्रों। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पोयम का नाम है मित्रों फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है मित्रों आग और आइस का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। अब ये पोयम तो फायर एंड आइस है, लेकिन इस पोयम में बहुत कुछ सिखाया है कि ये पोयम हमको क्या मैसेज देती है। इसके माध्यम से ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आप यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर आपको वो भी समझना है तो वीडियो के लास्ट में आपको वो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो भी आप समझ सकते हैं कि पोयम एक्चुअल में आपको बताना क्या चाहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए पहला, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोयम है उसका केंद्रीय भाव लिखिए। ये पोयम क्या शिक्षा देती है। फायर एंड आइस रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। दो अलग अलग प्रकार के लोगों को दर्शाती है। देखिए मित्रों, फायर और आइस, आप जानते हो कि फायर गर्म होती है, आग गर्म होती है, और आइस ठंडी होती है। दोनों विपरीत है, डिफरेंट है एक दूसरे से। तो दोनों विपरीत यानी डिफरेंट टाइप के जो पीपल का एक्सप्रेशन देती है ये। द पोइट फील्स दैट द फीलिंग ऑफ हेट्रेड। कवि को ऐसा लगता है कि जो नफरत की जो दुनिया है, नफरत की जो महसूसगी है, ठीक है, एज पावरफुल एज फायर, फायर के बराबर पावरफुल होती है। ऑफ डिजायर, और जो फायर होती है वो इच्छा, इच्छा जो होती है उसकी तुलना यहाँ पे फायर से की है। जो इच्छा होती है फायर की तरह यानी आग की तरह बढ़ती जाती है। ये है ना कंप्लीट मतलब पावरफुल है टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इस विश्व के अंत के लिए ये पर्याप्त है कि इस डिजायर से इस संसार का क्या हो जाएगा, एक दिन अंत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे, ठीक है। तो अपने आइडियाज यहाँ पे बताइए आप कि जो संसार का अंत कैसे होगा। इस अपने आइडिया यहाँ पे एक्सप्रेस कीजिए। आप इस पोएम में बताइए कि विश्व का अंत कुछ दिनों बाद कैसे हो जाएगा, ये बताना है, ठीक है। यस, आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे एंड देयर नथिंग वी कैन डू डाउट इट। ये संसार एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। कोई संदेह मतलब कोई डाउट नहीं है। द रीजन आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स, ये धरती के जितने 8 प्लैनेट्स है अपने ग्रह है। लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ, जो जीवन है सिर्फ धरती पर ही है। इज दैट टेम्परेचर एंड वाटर इज एप्ट टू मेक इट पॉसिबल। अगर पानी चाहे और वाटर चाहे और जो टेम्परेचर यानी कि जो गर्मी बढ़ती है और पानी जो बढ़ता है, इससे दुनिया का अंत बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है हमारे पास में। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोल्स पिघलेंगे, पोल्स पिघलेंगे तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो संसार पानी में डूब जाएगा। इस तरह से संसार का अंत हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट एंड बर्स्ट एंड ग्रेव कोल्डर एंड कोल्डर। यदि सूर्य इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए या फिर ठंडे से ठंडा हो जाए तो क्या होगा, आपके विचार से बताइए। थॉट, अपने थॉट रखिए। इफ सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट, यदि सन इतना गर्म हो जाता है, सूर्य इतना गर्म होता है, देयर विल बी फायर एवरीवेयर, हर जगह क्या हो जाएगी, आग ही आग हो जाएगी। इट वुड लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ, जिससे धरती का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। एंड इफ द सन ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर देयर विल बी आइस एवरीवेयर, यदि सन कैसा हो जाए, ठंडा हो जाए, तो सब जगह क्या हो जाएगी, आइस हो जाएगी। आइस मतलब बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। ऑन द अर्थ लाइफ इन एनी फॉर्म वुड नॉट बी एबल सस्टेन टू सच ए लो टेम्परेचर, और इतने लो टेम्परेचर, इतने कम टेम्परेचर पे धरती पे जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, जी नहीं सकते, ठीक है। 2 क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, व्हाट डस आइस स्टैंड फॉर। आइस का संबंध किससे है, तो आइस का संबंध मित्रों यहाँ पे देखिए, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रूअल्टी एंड अवेराइस, ठीक है। आइस का संबंध किससे मित्रों, लालच से, संघर्ष से, फ्यूरी से, क्रूअल्टी मतलब निर्दयता से, अवेराइस मतलब लोभ से। और फायर का स्टैंड, फायर किससे संबंधित है, तो मित्रों फायर, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है प्रिय मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो आंसर है ये वाला, ये है नीचे वाले का, और ये नीचे वाला जो है मेरे प्यारे मित्रों, मुझे माफ़ करना, थोड़ा सा ये गलत हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर। ये जो वाला आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है ये,
ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। यानी कि चौथे वाले का आंसर पांचवें मिलेगा, पांचवें वाले में चौथा वाला आंसर मिलेगा। तो अगर फायर स्टैंड फॉर फायर का तो ग्रीड से यानी लालच से, संघर्ष से, फ्यूरी से, लोलुपता से, क्रुएल्टी निर्दयता से संबंधित है किसका, फायर का। और यदि आइस का संबंध देखें तो आइस का संबंध होगा किससे, इंसेंटिविटी, ठीक है। इसके बाद में कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड, नफरत से, कठोरपन से, असहनशीलता से। इसका संबंध किससे है, तो आइस से इसका संबंध किससे, ठीक है मित्रों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और ये क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखना, जो चौथे का आंसर पांचवे पे है और पांचवे का आंसर चौथे पे है, ठीक है। थैंक यू।